हेलो एवरीवन, एडुटैब हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। विजय मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम के डे 18 में हम जनरल स्टडीज 3 के 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको विजय बैच मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का मेन एम बता दूं। इस बैच में बच्चे 45 डेज के लिए 180 क्वेश्चंस को आंसर करेंगे रिलेटेड टू जीएस 1, 2 एंड 3 पेपर्स। और इन क्वेश्चंस को आंसर करते करते उनके आंसर राइटिंग की जो क्वालिटी है इतनी बेहतरीन हो जाएगी कि दे विल बी एबल टू राइट लाइक टॉपर्स। और ये चीज हमने नोटिस किए है अभी जो बच्चे लिख रहे हैं उनके आंसर्स में ऑलरेडी, राइट। तो इस सेशन में हम जनरल स्टडीज 3 के 4 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और इन 4 क्वेश्चंस में से पहले 2 क्वेश्चंस 4 मार्क के होंगे एंड थर्ड क्वेश्चन विल बी ऑफ 8 मार्क एंड फोर्थ क्वेश्चन 20 मार्क्स का होगा, राइट। तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे यूजिंग द 3 स्टेप फॉर्मूला। तो 3 स्टेप फॉर्मूला आपको मेंस आंसर राइटिंग में यूज करना चाहिए। किस तरह से ये 3 स्टेप फॉर्मूला को हमें अप्लाई करना है, कैसे यूज करना है, इस पर बहुत ही डिटेल्ड वीडियो हमने बनाई है। उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं, राइट। तो इस सेशन में कौन से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन जीएस 3 का जो सिलेबस है उससे बनाए गए हैं और जीएस 3 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का ये जो टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन नेचुरल रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहला क्वेश्चन है। यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन बनाया गया ऑन द लाइंस ऑफ 2018 का जो एक क्वेश्चन बनाया गया था। इसमें पूछा गया था कि एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ कार्टोसैट 2 सैटेलाइट फॉर अर्बन प्लानिंग। ओके, तो यहाँ पर डेवलपमेंट में क्या स्पेस टेक्नोलॉजी और ये जो सैटेलाइट है उसका एप्लीकेशन है, यूज है, वो पूछा गया है। उसी के बेसिस पर रिसेंट जो सैटेलाइट EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 1 जो लॉन्च किया गया था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ओके, तो हमें यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड देखना है, क्या है, एक्सप्लेन दिया गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको बताना है। 4 मार्कर क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंस क्या है EOS-01 सैटेलाइट का, ध्यान रखिएगा इन रिलेशन टू डिजास्टर मैनेजमेंट। बहुत सारे जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सर्विसेज ये प्रोवाइड करता है, उनमें से डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए किस तरीके से ये जो डेटा है वो यूज किया जा सकता है, ये पूछा गया। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड आप ये पूरा जो आपका आंसर है रखें। यही मेन गलती कर जाते हैं कई लोग की, सारे एप्लीकेशंस डिटेल में लिखने लगते हैं, बट वी शुड कीप दिस इन माइंड। तो सबसे पहले EOS-01 के बारे में बताइए। PSLV हमारा जो है C49 जो मिशन था उस और इस लॉन्च व्हीकल में EOS-01 को नवंबर 2020 में लॉन्च किया गया था सक्सेसफुली। एंड EOS-01 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है। अर्थ ऑब्जर्वेशन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा प्रोवाइड करना, इंडिया से रिलेटेड मेनली जो है डेटा प्रोवाइड करना, ये इसका मेन एम है, वो हमने बता दिया। डिजास्टर मैनेजमेंट वन ऑफ द एम्स है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट में सैटेलाइट के क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस है वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हम बता रहे हैं, तो इसके लिए आपको डिजास्टर मैनेजमेंट के कुछ टर्म्स भी पता होने चाहिए। रिस्क असेसमेंट हो गया, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, हजार्ड जोनेशन, देन इस तरीके के जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको पता होने चाहिए ताकि आप उससे अच्छे से लिंक करके जो EOS-01 है, एक्सक्लूसिवली आपको ये चीज डेटा जो है नहीं मिलेगा कहीं भी, आपको ये बनाना पड़ेगा EOS-01 के जो इम्पोर्टेंट इसके जो एप्लीकेशंस है या फिर इसरो जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है उसके बेसिस पर आपको ये आंसर बनाना होगा। तो हमने इसे लिंक किया है रिस्क असेसमेंट से, यानी कि रिस्क जो है वो असेस करने में बहुत ही अच्छे तरीके से EOS-01 का डेटा हेल्प कर सकता है, क्योंकि जो डेटा दिया जाता है उससे फ्लड्स, लैंडस्लाइड, साइक्लोन, फॉरेस्ट फायर, अर्थक्वेक, ड्रॉट, ये सब किस तरीके से और कैसे ये डेवलप हो रहे हैं और किस तरीके से ये इफेक्ट कर सकते हैं, ये असेस करने में हेल्प करता है। यानी कि किसी भी एरिया पे रिस्क कितना है वो पता करने का बहुत ही अच्छा ये डेटा माध्यम बनेगा। इसी तरीके से वल्नरेबिलिटी क्या है, यानी कि रिस्क तो हमने ये देख लिया
कि किसी एरिया पर जो हजार्ड है, जो क्लाइमेट लेट्स से कोई फ्लड या फॉरेस्ट फायर या साइक्लोन जो है वो आने वाला है, तो उससे उस एरिया पर उस साइक्लोन के वजह से जो इफेक्ट आएगा, जो उसकी साइक्लोन की शक्ति है वो रिस्क बताता है। देन वल्नरेबिलिटी जो है, इस साइक्लोन के वजह से एक एरिया को अगर ये हिट करेगा तो इफेक्ट कुछ हो सकता है, दूसरे एरिया को अगर ये हिट करेगा विद द सेम फोर्स तो इफेक्ट कुछ और हो सकता है। तो वो वल्नरेबिलिटी ऑफ द एरिया बताता है, राइट। तो इस तरीके से वल्नरेबिलिटी असेसमेंट किया जा सकता है। रिमोट सेंसिंग, स्पेक्ट्रल, कॉन्टोर रिलेटेड, वेदर रिलेटेड डेटा, उस एरिया से रिलेटेड डेटा पाकर हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर जो डिजास्टर है उससे रिलेटेड, वेदर रिलेटेड डेटा पाकर जो हजार्ड है उससे रिलेटेड रिस्क हम पता लगा रहे हैं, यहाँ एरिया से रिलेटेड वल्नरेबिलिटी पता लगा रहे हैं, उसमें भी हेल्प करेगा। इंटरैक्टिव डेटा इसका जो है प्रोवाइड किया जाएगा, जियो पोर्टल लाइक भुवन, नेशनल डेटाबेस फॉर इमरजेंसी मैनेजमेंट, मोस्टैक, ये सब है। इनके थ्रू ये डेटा जो है डिसेमिनेट किया जाता है बाय इसरो, और यूएस का इंफॉर्मेशन एंड डेटा इसमें यूज किया जाएगा। इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी ये हेल्प करेगा। अदर कंट्रीज के साथ कई सारे डिजास्टर मैनेजमेंट एंड वेरियस अदर जो फील्ड्स में इसरो कोलैबोरेट करता है, कोऑपरेट करता है। स्पेस एंड मेजर डिजास्टर, सेंटिनल एशिया, UNESCAP जैसे इनिशिएटिव्स का पार्ट है, उसमें EOS-01 का डेटा यूज किया जा सकता है। तो वेरियस डायमेंशंस, 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हमने यहाँ पर बता दिए। इन शॉर्ट आप इन चीजों को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल्स देना, सैटेलाइट्स एंड इनिशिएटिव्स के नाम देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीजें आपको याद रखनी होंगी। और फिर एंड में आप छोटा सा एक कंक्लूजन, अगर टाइम एंड स्पेस है तो यू कैन राइट। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन 2017 में पूछा गया था, तो इस क्वेश्चन को किस तरीके से हमें आंसर करना है। ऑल्दो बहुत सारा डेटा इसरो से रिलेटेड पड़ा हुआ है, बट रोल ऑफ इसरो यहाँ पर पूछा गया था 2017 में। कैसे हमें ये आंसर करना है वो हम इसके आंसर में देखेंगे। तो रोल क्या है इसरो का वो यहाँ पर बताया, आपको बताना है। ये चीज रिलेटेड है टू द टॉपिक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, लूनार इंटरप्लैनेटरी एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, यूनिट 2 सब यूनिट 1 GS3 पेपर का, राइट। तो ये क्वेश्चन, इस तरह का क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है या सिमिलर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। डायरेक्टिव वर्ड क्या है यहाँ पर, व्हाट। क्या पूछा गया है, रोल किसका, इसरो का। डायरेक्ट क्वेश्चन व्हाट, यानी कि डायरेक्टली आपको वो चीज बतानी है, राइट। तो यहाँ पर इसरो से रिलेटेड एक लाइन जो है आप लिख दीजिए। नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया का, बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर है। रोल क्या है इसका, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको साइड हेडिंग डिजाइन करने होंगे यहाँ पर। और ये जो है डायरेक्टली जब आप पेपर लिखने बैठते हैं तब आपके दिमाग में शायद ना आए, पहले से आपको प्रिपेयर करना होगा, और उसी चीज में हमारे इनिशिएटिव आपको हेल्प करेगा। इवन आपको बढ़िया जो है नोट्स भी प्रोवाइड होने लग रहा है हर एक टॉपिक से रिलेटेड, राइट। तो वो आपको इस इनिशिएटिव के इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस है। तो यहाँ पर अगर हम देखें इसरो का रोल फर्स्ट है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी वाला पॉइंट होना चाहिए यहाँ पर प्रमोशन ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। वो सबसे पहला जो है रोल का पॉइंट है। कैसे, इट प्रमोट स्पेस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर ये काम कर रहा है, प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ओवरसी किया जाता है। चेयरमैन जो है एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के हेड वो है, राइट। एग्जीक्यूटिव है ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, जो चेयरमैन ऑफ इसरो है, राइट। तो इस तरीके से डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ कोलैबोरेट करते हुए जो कि स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया में जो पायनियरिंग वे में आगे बढ़ाना है जिसको, इसरो ये सारे जो सर्विसेज है, जो फंक्शन से वो कैरी आउट करता है। तो इस तरीके से स्पेस टेक्नोलॉजी को प्रमोट कर रहा है। और भी कुछ पॉइंट्स अगर आपके दिमाग में आ रहा है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। साथ ही साथ स्पेस बेस्ड सर्विसेज प्रोवाइड करना सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर होगा, जैसे कि नेविगेशन टेक्नोलॉजी हो गया, ऑब्जर्वेशन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारे सर्विसेज प्रोवाइड करता है इसरो। एंड इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसके रोल का। इंडिजिनस नेविगेशन सिस्टम आगे बनाया जाएगा पूरी तरीके से इंडिया के लिए एंड ऑल्सो वर्ल्ड के लिए, ये चीज हम एंटिसिपेट कर रहे हैं। देन कोऑपरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर, हालांकि यहाँ पर
5 पॉइंट्स दिए गए हैं, ये जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस एंड आप जो है याद रख पाए। इनमें से जो भी 4 आपको याद रह रहे हैं इन शॉर्ट आप एग्जाम में मेंशन करिएगा, इतना लेंथी नहीं लिखना है। 5 पॉइंट्स जस्ट सो दैट आपके नोट्स बन जाए, यहाँ पर मेंशन किया गया। कोऑपरेशन विद प्राइवेट सेक्टर, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। प्राइवेट सेक्टर स्पेस टेक्नोलॉजी का जो सेक्टर है उसमें अपना अपना जो इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो दे, उस चीज को प्रमोट करने के लिए इसरो के कई सारे जो एजेंसीज है जैसे कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इन स्पेस, अंतरिक्ष, ये सब कर रहे हैं इंपॉर्टेंट वर्क। ऑल्सो रिसेंटली इंडियन स्पेस एसोसिएशन को एस्टैब्लिश किया गया है, वो आप फटाक से यहाँ पर मेंशन कर दीजिए। साथ ही साथ ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, एजुकेशन, बच्चों के साथ, यूथ के साथ कनेक्ट होता है इसरो थ्रू युविका, संवाद विद स्टूडेंट्स जैसे इनिशिएटिव्स के थ्रू। तो इन इनिशिएटिव्स को आपको याद रखना होगा। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोऑपरेशन, पीएसएलवी जो है, इसने कई सारे फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जॉइंट मिशन इसरो करता है विद अदर स्पेस एजेंसीज। मीट जो है रिसेंटली हमारे इसरो चीफ के कई जो स्पेस एजेंसी चीफ्स के साथ मीटिंग हुए थे, तो ये सब बहुत ही बढ़िया तरीके से आप मेंशन यहाँ पर कर सकते हैं। इनमें से कुछ ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं, 4 पॉइंट्स छोटे जो है प्रिसाइज वे में आप लिख सकते हैं, राइट। तो एक अच्छा सा जो है इसमें एक कंक्लूजन देकर आप इसे एंड कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन है related to the topic remote sensing communication satellites application of remote sensing geographic GIS for natural resources monitoring and applications benefiting the common man। ठीक है, तो ये टॉपिक से है जो कि GS3 यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है ऑन द लाइंस, प्रीवियसली ये क्वेश्चन पूछा गया था, डिस्कस एप्लीकेशंस ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन यूटिलिटीज मैपिंग ऑफ स्मार्ट सिटीज प्लान। 2019 में ये पूछा गया था। अब इसी से रिलेटेड अभी जो है अमृत मिशन बहुत ज्यादा न्यूज में है, तो स्पेस टेक्नोलॉजी इन द प्लानिंग स्टेज ऑफ अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि अमृत मिशन, राइट। तो यहाँ पर 8 मार्कर क्वेश्चन में डायरेक्टिव वर्ड क्या है, माइक्रो क्वेश्चंस कुछ बन रहे हैं या क्या, देखते हैं। तो डिस्कस यहाँ पर डायरेक्टिव वर्ड है, यानी कि आपको जो एप्लीकेशंस है स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्हें बताना है। एंड एप्लीकेशंस यहाँ पर कीवर्ड है स्पेस टेक्नोलॉजी का, किसमें, अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। तो अमृत मिशन के बारे में भी आपको बताना होगा। देन स्पेस टेक्नोलॉजी का उसमें एप्लीकेशन क्या है वो भी आपको बताना होगा। तो इस तरीके से 2 माइक्रो क्वेश्चन यहाँ बन रहे हैं। तो फटाफट से आप जो है स्पेस टेक्नोलॉजी अर्बन डेवलपमेंट में हेल्प करता है, एंड अमृत मिशन वन सच मिशन है जिसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। अमृत मिशन क्या है वो आपने बता दिया, इसमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करने से रिलेटेड काम किया जा रहा है वो आपने बता दिया। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक जो है स्टेप है, एक स्टेज है जिसे प्लानिंग स्टेज कहा जाता है। तो प्लान प्रिपरेशन में स्पेस टेक्नोलॉजी किस तरीके से हेल्प कर रहा है वो समझने के लिए अमृत मिशन को और इसके प्लान प्रिपरेशन स्टेज को हमें एक्सप्लेन करना होगा। इसके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना होगा, इन मिशन के नाम जो है दिए हुए हैं, साथ ही साथ स्पेस टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन इनमें कैसे है वो दिया हुआ है। और अगर आप इसरो के वेबसाइट पे जाओगे तो इन मिशन के नाम स्पेसिफिकली विद द एप्लीकेशन, क्या इसरो और कौन सा सेंटर किस तरीके से उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है वो सब मेंशन्ड है, राइट। तो थोड़ा सा हमें देखना होगा। अमृत मिशन सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट प्लान इसमें बनाए जाते हैं, साथ ही साथ स्टेट एनुअल एक्शन प्लान बनाए जाते हैं। तो सर्विस लेवल इंप्रूवमेंट प्लान में ये देखा जाता है कि प्रेजेंट सिचुएशन में क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर सर्विसेज, वाटर सप्लाई, सीवरेज, अर्बन ट्रांसपोर्ट, ये 3 चीज जो है, और ये सारे जो है इंपॉर्टेंट थीमेटिक एरियाज है जिसमें अमृत मिशन जो है काम कर रहा है। तो इनसे रिलेटेड डेटा इकट्ठा किया जाता है, जो कि 2 सोर्सेस से डेटा इकट्ठा किया जाता है। एक तो स्पेस बेस्ड डेटा होता है, दूसरा ऑन द फील्ड जो डेटा इकट्ठा किया जाता है वो। इन सभी का जो है एक मिश्रण करके स्टेट लेवल इंप्रूवमेंट प्लान बनाया जाता है, यानी कि अभी का स्टेटस ये है, कैसे इसको इम्प्रूव करना है, इन चीजों को इनकॉर्पोरेट करके स्लिप प्लान बनाया जाता है। और ये अर्बन लोकल बॉडी यूएलबी के द्वारा बनाया जाता है, और इन सारे स्लिप्स को इकट्ठा करके स्टेट एनुअल एक्शन प्लान बनाया जाता है। तो पहले तो स्टेट्स बार बार अगर चेंजेस लाने हैं, इस तरीके के जो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने, बार बार परमिशंस मिनिस्ट्री से लेते थे। अभी स्टेट एक एनुअल प्लान बनाएगा और फिर मिनिस्ट्री को एनुअल ये प्लान देगा, और उसके बेसिस पर जो भी हेल्प है और क्लियरेंस है वो मिनिस्ट्री प्रोवाइड करेगा, राइट। तो मास्टर प्लान
एट ईच स्टेज बनाना पड़ता है, राइट। तो स्लिप जो है ये इसके पहले जो रफ प्लान है वो बनते हैं, फाइनल स्लिप मास्टर प्लान बनता है। इसी तरीके से ये जो मास्टर प्लान है हर अलग अलग जगह से आकर उससे रफ जो SAAP है वो बनता है, इसका एक फाइनल मास्टर प्लान बनता है। तो इस मास्टर प्लान के प्रिपरेशन के स्टेज में स्पेस टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा हेल्प होता है। NRSC जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग के साथ कोलैबोरेट करते हुए GIS बेस्ड मास्टर प्लान प्रिपरेशन यानी कि लोकेशन स्पेसिफिक डेटा को प्रोवाइड करते हुए इस मास्टर प्लान के प्रिपरेशन में हेल्प करता है। फाइनली अच्छे थीमेटिक मैप्स बनते हैं, यानी कि कहाँ पर किस तरीके से कितना इम्प्रूवमेंट किया गया है, पहले क्या था अभी क्या है, ये सब इंफॉर्मेशन जो है लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन वहां पर जो है करते हुए मैप्स बनाने का काम फाइनली किया जाता है और एक अच्छा सा डेटाबेस बनता है, राइट। एप्लीकेशंस क्या है स्पेस टेक्नोलॉजी के, इसमें वाटर रिसोर्सेज को असेस किया जाता है, यानी कि पहले जो प्लान बनाने के लिए असेसमेंट जरूरी है कि कहाँ पर कितना वाटर रिसोर्स है, किस तरीके से बेसिन है उसका, कैसे कैचमेंट एरिया क्या है, राइट। तो ये सब किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के साथ कोलैबोरेट करते हुए। ये सब जो है इससे रिलेटेड डेटा इसरो के द्वारा बनाया जाता है और डिसेमिनेट किया जाता है। और GIS बेस्ड मास्टर प्लान जहां पर जियो रेफरेंस्ड डेटा यानी कि लोकेशन बेस्ड डेटा प्रोवाइड किया जाता है अलग अलग एरिया से रिलेटेड जो है वाटर वगैरह और उसका जो बेसिन है, कैचमेंट एरिया, सब ये सब इंफॉर्मेशन जो है मैप्स के थ्रू प्रोवाइड किया गया और ये यहाँ पर लोकेशन स्पेसिफिक लोकेशन कहाँ पर है वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है। तो वो सेकंड चीज है। थर्ड हम ये कह सकते हैं कि मैपिंग सर्विसेज, ये सब चीज को, सारे डेटा को ऑन अ मैप रिप्रेजेंट करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ रियल टाइम जो डेटा है वो प्रोवाइड किया जाता है, डायनामिक वे में अपडेट किया जाता है और ये सैटेलाइट डेटा के थ्रू ही हो सकता है, राइट। तो इस तरीके से 4 पॉइंट्स में हमने क्या इंपॉर्टेंट जो उसका एप्लीकेशन है, यूज है, वो हमने बता दिया, राइट। तो ये चीजें आप बता सकते हो और फाइनली एक कंक्लूजन अच्छे से मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम लूनार इंटरप्लैनेटरी अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन, इससे रिलेटेड है, जो कि यूनिट 2 सब यूनिट 1 का टॉपिक है GS3 का, राइट। तो यहाँ पर प्रीवियसली 2017 में पूछा गया था कि इंडिया इज सेकंड टू नन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी। तो आप अगर स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड यूनिट 2 के सब यूनिट 1 के जो क्वेश्चंस हैं वो अगर आप देखेंगे तो मोस्टली 20 मार्कर क्वेश्चन एक स्टेटमेंट देता है और उससे रिलेटेड जो है क्या लिखना है आपको, इन द लाइट ऑफ दैट स्टेटमेंट आपको लिखना है, ऐसे देता है, राइट। तो मोस्टली इसी यही पैटर्न है इस क्वेश्चन का, तो अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इंडिया सेकंड टू नन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, डिस्कस दिस इन द लाइट ऑफ वेरियस अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, ये चीज पूछी गई है, राइट। इसी से रिलेटेड ऑन द सेम लाइंस हमने क्वेश्चन बनाया, इंडिया स्पेस टेक्नोलॉजी केटर्स टू द नीड ऑफ मैन एंड सोसाइटी। थीम थोड़ा सा अलग है यहाँ पर, राइट। तो मैन एंड सोसाइटी का जो है आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा, जो भी आप लिख रहे हैं उस थीम के बेसिस पर आपके जो पॉइंट्स होंगे वो होने चाहिए। यहाँ पर देखिए, इंडिया इज सेकंड टू नन इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर थीम क्या है, इंडिया यानी कि इसरो का एक एम्बिशियस थीम, यानी कि ये आउटर वर्ल्ड एंड इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज जो है उनके साथ compete करता हुआ यहाँ पर एम्बिशियस वे में यहाँ पर आपका जो है थीम रहना चाहिए ऑफ द पॉइंट्स। बट अगर हम इसकी बात करें, जो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर इंडिया के लिए, इंडिया के मैन एंड सोसाइटी के लिए स्पेस टेक्नोलॉजी और अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन एंड सैटेलाइट्स किस तरीके से हेल्प करते हैं ये पूछा गया, राइट। तो ये थीम आपको ध्यान में रखना होगा, उसी के लिए ये स्टेटमेंट दिया जाता है। यहाँ पर अगर हम देखें डायरेक्टिव वर्ड्स क्या है, तो डायरेक्टिव वर्ड है डिस्कस, यहाँ पर सारे व्यू पॉइंट्स आपको देने हैं। और कीवर्ड अगर हम देखें तो मैन एंड सोसाइटी, स्पेस टेक्नोलॉजी एक कीवर्ड हो गया, एंड अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस के बारे में आपको बताना है, राइट। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या कुछ माइक्रो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ओनली अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन से रिलेटेड पूछा जा रहा है, तो माइक्रो क्वेश्चंस नहीं बन रहे, एंड ये चीज मैन एंड सोसाइटी को किस तरह से हेल्प कर रही है ये हमें बताना है। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रॉपर इसरो का जो विजन है वो बताते हुए, हार्नेसिंग स्पेस टेक्नोलॉजी
नेशनल डेवलपमेंट के लिए। देन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स ऑफ इसरो के क्या एप्लीकेशन है, डायरेक्टली हम उस पर पहुंच जाएंगे, राइट। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स के बारे में हम बताएंगे, नीड्स ऑफ मैन एंड सोसाइटी, ये टर्म्स भी आप यहाँ पर बार बार लिखते रहें ताकि आपका जो लिंक है उस स्टेटमेंट से वो जो है बना रहे। यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स मोस्टली पोलर ऑर्बिट्स में जो है लॉन्च किए जाते हैं, यानी कि जो अर्थ है इसके पोल्स के इर्द गिर्द जो सैटेलाइट्स घूमते हैं जिस ऑर्बिट में, उसे पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर इज वन मोर ऑर्बिट जो कि इक्वेटर के इर्द गिर्द होता है, राइट। तो ये जो है जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट्स इन्हें कहा जाता है, बट ये जो पोल्स के इर्द गिर्द पोलर ऑर्बिट कहा जाता है। ये काफी क्लोज होता है अर्थ के और इस वजह से अर्थ ऑब्जर्वेशन में हेल्प करता है, राइट। तो मोस्टली ये सैटेलाइट्स इस तरीके से लॉन्च होते हैं। मिशन हमने बताया इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, कार्टोसैट हो गया, राइसैट, मेगाट्रॉपिक, सरल, स्कैटसैट, ये सब नाम हमने बता दिए। सम एप्लीकेशंस हम बता रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर एंड सॉइल से रिलेटेड एप्लीकेशंस, फूड सिक्योरिटी, जहां जहां आप सैटेलाइट्स का नाम मेंशन कर सके करते जाइए। रिन्यूएबल एनर्जी, इस फील्ड में इनसैट, कल्पना वन, ये सब हेल्प कर सकते हैं। साथ ही साथ फॉरेस्ट एंड एनवायरनमेंट जो सोसाइटी के लिए इंपॉर्टेंट है, IRS, इनसैट, ये जियोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, IRS, देन गवर्नेंस जो भुवन पोर्टल है वो हेल्प कर रहा है और उसमें सारा डेटा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट एंड मिशन के थ्रू लाया जा रहा है। देन लैंड रिसोर्सेज जो है रिसोर्स सेट, कार्टोसैट सैटेलाइट्स के थ्रू। ओशन जो साइंसेस है उसमें ओशन सैट 2, सरल एंड स्कैटसैट 1, ये सबसे जो है इंफॉर्मेशन इससे रिलेटेड मिल रहा है। रूरल डेवलपमेंट के लिए किस तरह के जो इनिशिएटिव्स में डेटा प्रोवाइड हो रहा है वो बता दीजिए। अर्बन डेवलपमेंट, देन वाटर रिसोर्सेस इससे रिलेटेड, एंड वेदर एंड क्लाइमेट। तो ये सारे जो हैं इंपॉर्टेंट ऐसे एरियाज है जो कि मैन एंड सोसाइटी के लिए हैं और उसमें किस तरीके से अलग अलग सैटेलाइट्स जो है वो हेल्प कर रहे हैं। तो ये सारा फैक्चुअल बेस्ड है, यहाँ पर जो है ये फैक्ट्स आपको याद रखने होंगे, राइट। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सही से आंसर करते हुए एक अच्छा कंक्लूजन, यहाँ पर एक फ्यूचरिस्टिक कंक्लूजन आप दीजिए। इट बेयर्स प्रॉमिस फॉर फर्दर कंट्रीब्यूशन, इस तरीके से आप दे सकते हैं, राइट। तो ये हो गया किस तरीके से आपको इन 4 क्वेश्चंस को आंसर करना था। दिस इज द वे। ऑल द बेस्ट गाइस, कीप राइटिंग, कीप इम्प्रूविंग। जय हिंद।